बच्चों, आज हम आपको सेट पढ़ाने जा रहे हैं। सेट पढ़ाने से पहले आपको कुछ सिंबल्स याद रखने पड़ेंगे। जैसे नेचुरल नंबर है, इसको हम n से डिनोट करते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर वो भी कह सकते हैं हम। उसी तरह इंटीजर्स को z से, रेशनल नंबर को q से, रियल नंबर को r से। अगर ये पॉजिटिव इंटीजर हैं तो इसको पॉजिटिव z से, अगर नेगेटिव इंटीजर है तो नेगेटिव z से। अगर रेशनल नंबर पॉजिटिव है तो प्लस q से, अगर रेशनल नंबर नेगेटिव है तो माइनस q से। अगर आपने ना पॉजिटिव बोला ना नेगेटिव बोला, सिंपली बोला रेशनल नंबर, तब साइन हमने इसके ऊपर नहीं लगाना है। समझिए बात, ये सिंबल्स हैं। उस तरह रियल नंबर को हम r से इंडिकेट करेंगे, राइट। अब क्वेश्चन उठता है कि ये सेट है क्या चीज? सेट किसको बोलते हैं? सेट किसको कहते हैं हम? सबसे पहले तो आपने रखना याद, सेट एक कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है ये? दो चीजों का, वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का। किस कलेक्शन बताया मैंने? वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ये वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट वर्ड इसलिए लिख रहा हूँ, डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। डिस्टिंक्ट मतलब DISTINCT, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो एक तो उस सेट के एलिमेंट है वो वेल डिफाइंड होने चाहिए, कंडीशंस वो लगी है। दूसरे डिस्टिंक्ट है। अगर ये डिस्टिंक्ट नहीं है, सेम है, तब मेंबर नहीं होते। अगर ये वेल डिफाइंड नहीं है तो भी सेट नहीं बना सकती। तो दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और इस सेट के जो एलिमेंट हैं उनको हम एलिमेंट भी कह सकते हैं। एलिमेंट ना कहने की वजह, एलिमेंट की जगह हम ऑब्जेक्ट शब्द यूज़ करते हैं, ये इसकी जगह हम मेंबर शब्द भी यूज़ करते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट हो, एलिमेंट हो या मेंबर हो, ये एक ही चीज़ के नाम है। तो सेट में जो है collection of well-defined and distinct object. Set is collection of well-defined and distinct element. Set is collection of well-defined and distinct member. ये कहने का मतलब है ये एक ही चीज को इंडिकेट कर रहे हैं, समझे। उसके बाद सेट में जो कैपिटल लेटर आते हैं, जो हम देख रहे हैं सेट में कैपिटल लेटर आते हैं, ये कैपिटल लेटर जो है सेट को इंडिकेट करते हैं। सेट की हम कह सकते हैं नोटेशन है ये कैपिटल लेटर जो आप देख रहे हैं, ये ABCD XYZ जो भी है, ये सेट को इंडिकेट करते हैं। सेट का सिंबल है, सेट को नोट करने का सिंबल है। जो स्मॉल लेटर्स हैं ये उसके मेंबर को, ऑब्जेक्ट को या एलिमेंट को इंडिकेट करने के सिंबल है। इसमें लिखा यहाँ एक सेट A है, इसमें मान लेते हैं एलिमेंट है स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c। करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं हम इसको, करली ब्रैकेट या मध्यम ब्रैकेट बोलते हैं हम इसको। इसके अंदर जो चीज़ों का समूह है स्मॉल ABC, ये एलिमेंट है। इस पूरे को हमने सारा ना लिखने की बजाय सिंपली से इसको हमने A लिखा। समझिए मेरी बात। अब हम कह सकते हैं ये जो A है, ये A इस सेट A के अंदर है, इस A का मेंबर है, इस A से बिलोंग करता है। तो बिलोंग्स टू, जो हम लिखा बिलोंग्स टू को हम इस सिंबल से, ग्रीक लेटर है ये जो सिंबल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ, इससे लिखते हैं। यानी कि जो ऐसे C की तरह और बीच में। फिर से हम एक बार आपको इस बिलोंग्स टू को इंडिकेट करेंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी सिंबल है जो बार बार आता जाएगा और आपको तंग भी करता रहेगा अगर नहीं आएगा तो। इसलिए बिलोंग्स टू आपको अच्छी तरह लिखना चाहिए। तो मैं कैसे लिख रहा हूँ देखिए, पहले मैंने ऐसे C की तरह लिखा और बीच में, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू या कंटेन इन, ठीक है। जैसे हमने कहा था कि सेट A है, उसके एलिमेंट जो हैं A, B या C है। तो A, इस A के अंदर तो मैं लिखूंगा A बिलोंग्स टू
कैपिटल ए, समझे, ए इसके अंदर है, या मैं लिख रहा हूँ यहाँ ई, देखिए ई लिखा मैंने, इसके अंदर है कि नहीं है ये, इसके अंदर सिर्फ ए बी सी, ई तो है ही नहीं, तो नहीं बिलोंग्स टू है ये, नॉट बिलोंग्स टू लिखेंगे हम, ई ऐसे बिलोंग्स टू का साइन लगाएंगे, बीच में काटेंगे इसको, ठीक है, इसका मतलब नॉट बिलोंग्स टू किससे, ए, राइट, नॉट बिलोंग्स टू ए। अगर इसके अंदर है तो बिलोंग्स टू, अगर नहीं है डज नॉट बिलोंग्स टू। तो ये सिंबल जो है दिखा रहे हैं आपको यहाँ, ये जो सिंबल है ये नॉट बिलोंग्स टू का है, ठीक है, जैसे बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, लिखते हैं बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, या बी बिलोंग्स टू ए। अगर है उसमें तो लिखेंगे हम बिलोंग्स टू, अगर नहीं है तो लिखेंगे हम नॉट बिलोंग्स टू, लिखेंगे हम इसको नॉट बिलोंग्स टू। क्लियर। अब जैसे मैं ये आपको बताता हूँ, जैसे एक सेट है, मान लो ये एस सेट, अभी हम एक सेट लेके चलेंगे, एस लगा मैंने, एस सेट लेके चलते हैं, मान लीजिए एस सेट है, इस सेट के अंदर कुछ मेंबर लिखते हैं, कुछ आर्टिकल रखते हैं, मान लीजिए इसके अंदर हम रखते हैं एक ट्रायंगल, एक ये रेक्टेंगल, एक ये एंगल, या मान लीजिए एक कुछ और चीज रखते हैं हम, सर्कल, ठीक है जी। तो ये ट्रायंगल जो है इसका, रेक्टेंगल या एंगल या सर्कल, ये सारे इसके मेंबर हैं, ठीक है जी, ये मेंबर हैं इसके, समझ रहे मेरी बात आप, थोड़ा ढंग से बनानी है आपने। अब ट्रायंगल जो इस सेट से बिलोंग करती तो बिलोंग्स टू सेट, इसका नाम एस है। अगर हम कहते हैं कि भाई यहाँ एंगल है लिखा मैंने, ये एंगल क्या करता है, ये भी बिलोंग्स टू एस है। कोई ऐसा आइटम लेते हैं जो इसमें है ही नहीं, जैसे ऐसी कोई कौन सी आइटम हो सकती है, जैसे आप कुछ भी ले सकते हैं, मान लीजिए हम लिखते हैं यहाँ, ये है पैरेललोग्राम, इसके अंदर नहीं है तो ये बिलोंग्स टू, बीच में काटा, डज नॉट बिलोंग्स टू एस, समझे बात। इसलिए हमने ये देखना है बिलोंग्स टू किसको बोलते हैं, डज नॉट बिलोंग्स टू किसको बोलते हैं। तो ये जो संकेत हमने लिखा है आपके लिए, नोट करिए इसको, ये जो संकेत है, ये सिंबल ऐसे ग्रीक लेटर है, और एक सिंबल हम बीच में इसको काटते हैं, जब हम काटते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, जब नहीं काटा होगा बिलोंग्स टू, ठीक है, बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स, यानी कि उसका मेंबर है, उसका मेंबर नहीं है। तो मैथमेटिक्स में जो है अपनी लैंग्वेजेस की सिंबल हैं, जिसके द्वारा हम इसको इंडिकेट करते हैं, जो आप यहाँ देख रहे हैं कि हम इनको किस तरह दिखा रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए ध्यान से, द्वारा एक बार फिर समझाता हूँ। अभी इसमें जो सेट्स है, जैसे मान लीजिए एक सेट हमारे पास यहाँ पर लेते हैं हम, एक्स है, और इसके जो मेंबर हैं सेट ऑफ, इस ब्रैकेट को क्या पढ़ते हैं हम, सेट ऑफ, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे मेंबर है। अब मैं लिख रहा हूँ कि 3 इसके अंदर है, एक्स के एक्स सेट है, पूरे को एक्स बोलेंगे, 3 जो एक्स में है, एक्स से बिलोंग कर रहा है, यस, 3 बिलोंग्स टू एक्स, या मान लो 5 बिलोंग्स टू एक्स, 7 बिलोंग्स टू एक्स, आप बोलेंगे 7 इसमें नहीं है तो बीच में हम काट दिए, 7 डज नॉट बिलोंग्स टू एक्स, या 4 बिलोंग्स टू एक्स। तो इससे पता चल रहा है कि कौन किससे है और कौन किस में नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि आपको कम से कम ये समझ में आया होगा, सेट में ये बिलोंग्स टू क्या चीज़ इंडिकेट करता है और डज नॉट बिलोंग्स टू किसको इंडिकेट करते हैं। थैंक्स।